सरकार को ये सोचना चाहिए इस तरह का खुला सांड है, इसके ऊपर कार्रवाई करके इसने इस पर प्रतिबंध लावे। और अगर नहीं लगाओगी तो कोई बात नहीं, हम अपने आप नाच गाल लेंगे, फिर आने दो, इसने कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें भी। मैं तुम्हारी बातों से और छतियार से डरने वाला नहीं हूं। डर हमारे डिक्शनरी में है नहीं। गांधी की हत्या ब्राह्मण ने की, कम ब्राह्मण मारे गए। मेरे बाल को अगर धक्का हुआ तो ज्यादा ब्राह्मण मारे जाएंगे। डरने वाले आदमी है नहीं, और मुख्यमंत्री जी से भी और गृह मंत्री जी से भी ये कह रहे हैं इस तरह के खुले सांड को, ये कौन सा अफ्रीकी सांड है, गेंडा है के नहीं है। और अगर ये बता रहे हैं विदेशी है तो न्यू भी तो बता दे फिर कितना आ रहे हैं, अमेरिका आ रहे हैं, इंग्लैंड आ रहे हैं, रशिया आ रहे हैं, कितना आ रहे हैं, उल्टे पे जवा देने फिर सारा ने। इस तरह की बकवासबाजी बयानबाजी करने वाले लोगों के ऊपर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। मैं ब्राह्मणों को चुनौती देकर कहता हूं, शेड्यूल कास्ट के लोग हिंदू है साबित कर लो। आज तक किसी ब्राह्मण ने साबित नहीं किया। चुनौती देकर कहता हूं, शेड्यूल ट्राइब के लोग हिंदू नहीं है, ओबीसी के लोग हिंदू नहीं है, और ब्राह्मणों को चुनौती है वो इसे साबित कर दे। मैं साबित कर देता हूं नहीं है। और अगर वो इसी तरह से हिंदू देवी देवताओं को इसी तरह ब्राह्मणों को विदेशी बताता है, वो आक्रमणकारी हिंसक बताता है, तो उसको फिर बता रहे हैं बख्शा नहीं जाएगा किसी भी कीमत पे। पर्शियन भाषा का शब्द हिंदू है। हिंदू वेद श्रुति स्मृति पुराण रामायण महाभारत गीता का शब्द नहीं है। ये संस्कृत भाषा का शब्द नहीं है, ये हिंदी भाषा का शब्द नहीं है, ये भारतीय भाषा का शब्द नहीं है, ये विदेशी पर्शियन भाषा का शब्द है। और हिंदू शब्द का अर्थ गाली सूचक है। इस तरह का आदमी, मतलब ये ब्राह्मणों को गाली देने के लिए क्या सरकार बुलाती है क्या? एक इस तरह का आदमी जो कि भाईचारे को खराब करने के लिए घूम रहा है, अलग अलग जगह पे जा रहा है, गृह मंत्री अमित शाह जी, वो आदमी हर जगह जा जाके गालियां दे रहा है और उसको खुला सांड छोड़ रखा है। तो अगर उसको खुला सांड सरकार छोड़ रही है तो हम उसका नाथ गाल लेंगे। वो घटिया होगी तब तो घटिया पैदा किया। अरे ये फैक्ट्री घटिया होगी तभी तो माल घटिया पैदा होगा। फैक्ट्री बढ़िया होगी तो माल बढ़िया पैदा होगा। जब माल घटिया पैदा हो रहा है तो ब्राह्मण नाम की संस्कृति की पैदाइश है वो महान कैसे हो सकती है? बहन मायावती दलितों की नेता है ना, बहन मायावती खुद ये कह रही है कि तो गद्दार आदमी है, दलितों का गद्दार है ये। जब दलित पत्रकार करनाल में बाबा रामदेव उसको धमका के जा रहा था तो हम खड़े हुए थे पत्रकार के साथ, तब कहां था ये बेशरम? मैं कोई कुंभी मराठा को शूद्र घोषित नहीं कर रहा हूं, मेरे पास कौन सा अधिकार है? मैं खुद सला अच्युत हूं, ब्राह्मणों के द्वारा घोषित किया हुआ। कहता मैं तो महात्मा बुद्ध न मानता हूं, तो महात्मा बुद्ध ने तो हम तो बहुत मानना है, सब मानना है। महात्मा बुद्ध तो प्यार प्रेम करने का आदमी था, भाईचारे का आदमी था, ये भाईचारे का नाश करता घूम रहा है। ब्राह्मण ऐसा प्रचार करते थे कि बौद्ध धर्म जो है वो शूद्रों का धर्म है। सही है, 200% सही है। क्यों? शूद्रों के विरोध में ब्राह्मणों ने जो कुछ किया, इसलिए शूद्रों ने बुद्ध को स्वीकार किया। ब्राह्मणों ने शूद्रों को अधिकार वंचित किया और बुद्ध ने सारे इंसानों को बराबर घोषित कर दिया। तो शूद्र बुद्ध के अनुयायी नहीं बनेंगे तो क्या ब्राह्मणों के बनेंगे? तो बाबा साहब अम्बेडकर के तो हमने कहीं ना पढ़ा, ये सुना अकबर ब्राह्मण विदेशी थे कभी ना सुना। यो एक नई ये दुकान ठाक लाया है, तो इसलिए इसको हम ये बता रहे हैं कि ये अपनी बकवासबाजी बंद करें। और सरकार से हम ये कह रहे हैं इस तरह के आदमियों की भाषा पे लगाम दे, ना तो फिर हम दे देंगे। क्या बात है? सरकार नहीं करेगी तो हम करेंगे, कर ले जितनी एफआईआर करेगी, जितनी एफआईआर करनी है कर लेगी। जो किताब बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा था उसकी टाइप कॉपियां 2-3 दिन तक गायब थी। उनके जीवित होते हुए उसके मिसेस ने गायब की थी, जो सो ब्राह्मणी है ना, उसने गायब की थी। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने हंगामा किया तो वो 2-3 दिन के बाद वो किताबें मिली और फिर बाद में उसने एडमिट किया कि हाँ मैंने अपने पास लिया था। अब 2-3 दिन तक अपने पास ही क्यों रखा था? क्या जरूरत थी? वो किताब मृत्यु के बाद मिला नहीं।